So hi, we welcome you all again in the classes. अब इसमें आज हम पढ़ेंगे माइनर अरकाना। हमने अभी तक मेजर अरकानास हमने सारे कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, मेजर अरकानास मतलब जो आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स के ऊपर आपको प्रिडिक्शन देते हैं। अब माइनर अरकानास हमारे पास चार तरीके के होते हैं, जिसका हमने चार्ट पहले पढ़ ही लिया था। जैसे कि अम, ये वाला था, ये रहे माइनर अरकाना के हमने चार तरीके के चार्ट्स पढ़ लिए थे, जो कि हमारे पास ये वाला है। कप, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। ठीक है, कप्स हमारा वाटर से रिलेट करता है, वॉन्ड्स हमारा फायर हॉट हॉट से रिलेट करता है, स्वॉर्ड्स हमारा एयर एंड फास्ट, बहुत बहुत ज्यादा तेज तलवार वैसा, और पेंटिकल्स हमारा अर्थ से रिलेट करता है। ठीक है, अब हम इन चारों को इन डिटेल पढ़ेंगे। हर एक सूट में हमारे पास 14 कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। हर एक में हमारे पास 14 कार्ड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब हम इनको अच्छे से देखेंगे कि इनका क्या-क्या मीनिंग आता है। ये हमने सारा पढ़ लिया था, ठीक है? अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाय द नंबर वॉन्ड्स। वॉन्ड्स में सबसे पहले हमने देखा था एस ऑफ वॉन्ड्स होता है। एस ऑफ वॉन्ड्स 1 नंबर से होता है, एलिमेंट आपको पता है इसका फायर है। इस पिक्चर को देखे हमें क्या लग रहा है कि एक एंजल ब्लेसिंग्स है, न्यू बिगिनिंग है। एस का मतलब न्यू बिगिनिंग आता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है, ठीक है? हॉट फायर, हम हॉट फायर को हमेशा यूथफुल एनर्जी से भी लेके दर्शाते हैं कि किसी नए पर्सन का आना। रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव है। एक रिलेशनशिप में अगर कोई सिंगल है तो न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो गई, ठीक है? रिलेशनशिप में आप अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और ये कार्ड आता है तो आपका कोई न्यू बिगनिंग हो सकता है। नेक्स्ट लाइफ स्टेज पे आप जा सकते हो, शादी तक बात जा सकती है, ठीक है? करियर में ग्रोथ आ सकता है, या फिर करियर में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और आ सकती है। आप करियर चेंज कर सकते हो, करियर पाथ और अच्छा आगे आपका जाके हो सकता है। इसका मतलब नंबर 1, और नंबर 1 से हम हमेशा न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट देखते हैं, ठीक है? न्यू स्टार्ट देखते हैं। इसके बाद आता है वांट्स। वांट्स का नंबर 2 होता है। आप ध्यान से देखो, ये 2 चीज़ों को में देख रहा है। 2 चीज़ों को लेके इसका इंडिकेशन ये आता है अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? या फिर कन्फ्यूज़न, ठीक है? या फिर कन्फ्यूज़न के, या फिर एक पर्सन है जिसका ध्यान किसी और की तरफ है, क्योंकि इसने एक ही चीज़ को पकड़ के खड़ा हुआ है, दूसरी अपॉर्च्युनिटी का उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा। अगर हम देखें तो उसका उस चीज़ नेग्लेक्ट हो रही है, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटीज़ का भी बोल सकते हो कि न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आप अवेयर नहीं हो नई चीज़ों को लेके, आप किसी एक चीज़ को लेके स्टैग्नेंट हो चुके हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, कैसे करना है, क्या करना है। ये तो अब हमने वांट्स के तरीके बता दिए सारे। आपको इसके अलावा इस पिक्चर में और स्ट्रेंज दिख रहा होगा, एक ये अर्थ की शेप है। जनरली ये कार्ड्स ये दर्शाता है, जिसमें अर्थ पिक्चर होता है, कि वो पर्सन बाहर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रखता है, जैसे अब्रॉड जाने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी। ये इंसान बाहर बहुत ज़्यादा घूमने जा सकता है, या फिर स्टडी पर्पज़ से, या फिर वैसे टूरिज़्म पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से बाहर जा सकता है। 2 नंबर से आई गेस आपको ये क्लियर हो गया। जब भी 2 नंबर के कार्ड आए ना, हमेशा आपने उस पर्सन का कन्फ्यूजन इंडिकेट करना है। अगर वो कार्ड में उस चीज़ को उसने पकड़ा हुआ है तो स्टेगनेंट बताना है कि एक चीज़ के ऊपर ही उसका ध्यान जो है वो है, और दूसरी अपॉर्च्युनिटी पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है? अब हमने पढ़ना है 3 नंबर वाला कार्ड। 3 नंबर से ही हमारे को पता चलता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंडिकेट करना है कि किसी पर्सन के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान है, करियर अपॉर्च्युनिटी में आपने एक चीज़ पकड़ के रखी हुई है, आपका बाकी चीज़ों पे ध्यान जो है वो नहीं है। अब ये पर्सन जो है उल्टा दर्शा रहा है, इसका मतलब ये पर्सन चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पा रहा है, अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके। तो इसको आपने बोला है कि आप पहले अपने आस-पास देखो, क्या है, कैसा है? आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हर चीज़ को लेके नहीं है, थर्ड पार्टी में। करियर में अभी वेट आ सकता है, ठीक है? करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ तो आएँगी, बट करियर में अभी वेट आएगा, क्योंकि आप एक चीज़ को पकड़ के खड़े हो गए हो, ठीक है? अगर मैं रिलेशनशिप वाइज़ देखूँ तो थर्ड पार्टी इंडिकेशन ये कार्ड दिखाता है कि कोई तीसरे पर्सन की जो है बहुत ज़्यादा नज़र है आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है?
अब हम देखेंगे 4 ऑफ वांड्स। ये एक हैप्पी कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, शादी का कार्ड है, ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। इस कार्ड को देख के ही हमें ये सब चीज़ें जो है वो इंडिकेट होती है। 2 पर्सन हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, क्या सेलिब्रेशन है, न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। आप दे ये शादी इंडिकेट करता है, किसी में भी रिलेशनशिप में आए तो ये आगे जाके आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है, शादी तक बात जा सकती है, करियर में आपके ग्रोथ ला के दिखाएगा। ये कार्ड ये प्रेडिक्ट करके आप लोगों को समझाता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब पर्सनलेस है। देखो, ये अगर आप देखो तो एक पर्सन का दिमाग लगा लो, ये कार्ड एक पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा पर्सनलेस कन्फ्यूजन दिखा रहा है क्योंकि ये सब आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है? सबको आगे निकलना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। कोई भी इस कार्ड में ना पीस नहीं दिख रहा है मुझे। पीस की कमी लग रही है। तो आप दूसरे पर्सन को ये देख के बोलोगे कि सर मैम मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, ठीक है? आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पज़ल हो। पहले तो आप चीज़ों को पज़ल होना बंद करो और चीज़ों की क्लैरिटी अच्छे से लेना शुरू करो। नहीं तो चीज़ें खराब होती हुई बहुत ज़्यादा जो है वो दिख रही हैं फ्यूचर में, ठीक है? अब आ गया 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, द बिगेस्ट कार्ड जो आपका ग्रोथ दिखाता है। आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी तो आएगी आएगी, ग्रोथ आएगी, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। अगर आप देखो ये पर्सन जो है घोड़े पे बैठा हुआ और इसने ये ग्रीन कलर का जो विक्ट्री का वो पकड़ा हुआ है जो इंडिकेट करता है कि हाँ ये लड़का अपने वॉर में जीत के आया है। ठीक है, तो ये एक तरह से विक्ट्री भी आप लोगों को चीज़ें दिखाता है। जब भी कोई विक्ट्री ऐसा दिखाता है साइन तो आप रिलेशनशिप में क्या बोल सकते हो कि आपका रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो सकता है रिलेशनशिप में, आपको बहुत अच्छा फ़ील हो सकता है, आपका पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकता है, कोई गिफ्ट्स आ सकते हैं, ठीक है? आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ़ में वो खत्म हो सकती है, अगर आप हिम्मत रखो तो, ठीक है? अगर आप हिम्मत रखोगे तो सब चीज़ें अपने टाइम पे नॉर्मल होती हुई इसमें दिख रही हैं। 7 ऑफ वांड्स, अब ये कार्ड ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है क्योंकि ये कार्ड ना बहुत सारे मीनिंग्स इंडिकेट करता है। मैं इसका एक सिंपल तरीका समझाती हूँ कि आप कैसे इसको याद करो। ये जो पिक्चर है, ये पर्सन जो है वो वांड्स लगाने की ट्राई कर रहा है। मैं अगर वांड्स लगाऊँ तो मैं सीधे-सीधे लगाने की ट्राई करूँगी, ठीक है? बट ये पर्सन जो वांड्स लगा रहा है वो ऊपर-नीचे लगा रहा है, ठीक है? तो ये पर्सन क्या कर रहा है काम ये अपनी तरफ से काम सही करने की कोशिश कर रहा है। हिमसेल्फ ही ट्राइज़ कि वो काम पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे। आउटपुट आउटपुट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वो ये जो वॉन्ड्स हैं वो प्रॉपर्ली नहीं लगे, ठीक है? वॉन्ड्स जो है वो प्रॉपर्ली नहीं लगे। तो इसमें इस कार्ड में इनपुट एंड आउटपुट का गेम है सारा। इनपुट पॉजिटिव क्योंकि वो हार्ड वर्क है, मेहनत कर रहा है। आउटपुट नेगेटिव क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ें ठीक कर रहा है, वैसे चीज़ें वो खराब कर रहा है, ठीक है? 8 ऑफ वांड्स का कार्ड ये कार्ड देख के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अगेन बट इस कार्ड से एक वर्ड याद रखना है आपने कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 8 ऑफ वांड्स का मतलब ये कार्ड देके कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन आएगी, करियर में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगी, ठीक है? एंजल की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है? अब आ गया 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स में ये पर्सन जो है, ये पर्सन एक वांड पे लेके उसके सहारे पे खड़ा हुआ है, मतलब हीलिंग कर रहा है अपनी। तो इस कार्ड से आपने देखना है कि सर मैम मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है। अब आपको हील होने की बहुत ज़्यादा नीड है। यू नीड टू बी अब आपको सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको प्रेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस में आपने अपनी सारी लाइफ निकाल दी है। तो ये सब चीज़ें अब आपने उस पर्सन को क्लियर करके बताना है, ठीक है? ओवरथिंकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस अब बिल्कुल भी नहीं लेना। अब आपको क्या होना करना है, लेना है तो हीलिंग्स लेनी है, ठीक है? ये चीज़ें आपने इंडिकेट करके बतानी हैं। अब आ गया आपके पास 10 ऑफ वांड्स। देखा जाए तो एक पर्सन है एक पर्सन है जिसने सारी वांड्स ऐसे अपने सर के ऊपर रखी हुई हैं, ब्रेन के ऊपर रखी हुई है,
ठीक है? मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। ज़्यादातर देखा जाए ये केसेज़ में देखते हैं कि फैमिली की लोग बहुत ज़्यादा परेशानी अपने सर पे ले लेते हैं। फैमिली का स्ट्रेस ले लेते हैं, घर-बार, बच्चों के बारे में, घर कैसे करेंगे, बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे, बच्चों का क्या स्कूल फीस ये सब, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोग अपने सर पे ले लेते हैं, ठीक है? अगर मैं आफ्टर 30 या 40 किसी इंसान की रीडिंग करती हूँ तो, अगर मैं रिलेशनशिप्स में देखूँ तो, रिलेशनशिप्स में ये दर्शाता है कि एक पर्सन ने अपनी लाइफ में सब चीज़ें अ, मतलब अपने सर पे लेके रखी हुई हैं कि हाँ, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को पार्टनर को खुश रखना है। दूसरा पर्सन बस क्या कर रहा है, इम्पोज़ कर रहा है चीज़ों को उसके ऊपर। तो ये चीज़ें दिखाता है ऐसे, तो एक तरह से ये आपके लिए एक नेगेटिव कार्ड भी दर्शाता है, ठीक है? अब अभी तक हमने सारे के सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स जो है 1 टू 10 तक सारे के सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स पढ़ लिए। जो पेज ऑफ वॉन्ड्स ये सब है, ये सब कोर्ट कार्ड्स होते हैं। ये मैं एंड में पढ़ाऊँगी कोर्ट कार्ड्स, ठीक है? कोर्ट कार्ड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होते हैं, कोर्ट कार्ड सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बट हम एंड में कोर्ट कार्ड्स पढ़ेंगे। मैं कोर्ट कार्ड्स को सबके सामने रख के आपको एक छोटा-सा मीनिंग समझाऊँगी कि आपको कोर्ट कार्ड्स कैसे याद रखना है और आपके बहुत सिंपली वो कोर्ट कार्ड्स जल्दी से याद हो भी जाएँगे, ठीक है? तो अभी हम कोर्ट कार्ड स्किप करते हैं। अब हम करेंगे कप्स, ठीक है? कप्स का कार्ड है, कप्स आपके क्या दर्शाता है आपको? वाटर, वाटर के साथ आपने क्या याद करा था? इमोशंस। कप्स क्या दर्शाता है? वाटर, और वाटर के साथ हमने क्या याद करा था? इमोशंस। अगेन एस और एस का कार्ड है, एस के साथ के कार्ड के साथ कप है, कप आपको वाटर दर्शाता है, वाटर में आप इमोशंस आते हैं। न्यू बिगिनिंग हो सकती है इमोशनल स्टेज पे, ठीक है? कोई पर्सन अपने घर से दूर रहता था, क्या पता अपना अब इमोशनल स्टेज पे अपने घर वालों से क्लोज आ जाए। कोई पर्सन अपने रिलेशनशिप में किसी पर्सन से दूर रहता था, क्या पता इमोशनल होके अपने पर्सन के पास वापस चला जाए, ठीक है? किसी पर्सन का कोई जॉब में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था, बट उसने किसी वजह से वो जॉब छोड़ी, क्या पता वो जॉब वापस चला जाए इमोशनल लेवल पे जाके। तो इमोशंस का कार्ड है ये एक तरह से, और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। कार्ड में ना 2 चीज़ें हमने प्लस करके लेके जानी है हमेशा, ठीक है? न्यू बिगिनिंग प्लस इमोशंस, ठीक है? इसके बाद हमारे पास 2 नंबर वाला कार्ड आता है। 2 नंबर का कार्ड आपको क्या बताता है कि हमेशा 2 पर्सन की फीलिंग्स दर्शाता है 2 नंबर, ठीक है? अब ये 2 पर्सन जो हैं अपने इमोशंस को पकड़ के खड़े हुए हैं, ठीक है? और उससे एक एंजल ब्लेसिंग है। एक एक कार्ड होता है लवर्स का कार्ड, दूसरा कार्ड जो ये वाला कार्ड है ये ल लाइकिंग्स को दर्शाता है, अट्रैक्शंस को दर्शाता है, ठीक है? करियर के कार्ड पे अगर ये कार्ड आए तो आपने ये बताना है कि सर मैम मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप की स्टार्ट कुछ करियर रिलेटेड हो सकती है, आपको अपना पार्टनर जो है आपके करियर के ड्यूरेशन में मिल सकता है, ऐसे सब बोल सकते हो आप। या आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नई चीज़ें प्लान कर सकते हो, कुछ नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। अट्रैक्शन का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ठीक है? और लाइकिंग्स का कार्ड है। शादी का कार्ड ये नहीं होता, लवर्स का कार्ड आपको शादी का कार्ड दिखाता है और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको शादी का कार्ड दिखाता है। ये वाला कार्ड आपको जो है ज़्यादातर लाइकिंग्स, अट्रैक्शंस ये सब कार्ड दिखाते हैं। जो लव्स की फर्स्ट स्टेज होती है जनरली वो कार्ड ये दिखाता है। अगर मैं थ्री ऑफ कप्स बोलूँ, थ्री ऑफ कप्स से मैंने हमेशा 3 नंबर से आपने आपको बताया हुआ है, थर्ड पार्टी इंडिकेशन आपने बोली है। कोई तीसरा पर्सन तो ज़रूर है इसमें, ठीक है? जो आपके इधर-उधर कान भर रहा है या फिर वो कर रहा है, ठीक है? अब ये वाला कार्ड दोनों चीज़ें हैं, पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉज़िटिव किस बात में कि आप सोशल होना आपको ज़रूरी है, ठीक है? नेगेटिव किस बात में कि आपका पर्सन किसी और की बातें ज़्यादातर सुन रहा है, ठीक है? तो दोनों बहुत पॉज़िटिव है, नेगेटिव थर्ड पार्टी इंडिकेशन। 4 ऑफ कप्स अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, जस्ट अ सेकंड। हुँ, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो इस कार्ड में क्या है, यहाँ पे आपके पास सारे के सारे वो हैं कप्स हैं जो जिस इस पर्सन का ध्यान सिर्फ़ इन कप्स के ऊपर है। बट ये वाला कप जो गॉड ब्लेसिंग दे रहा है उस पे नहीं है। गॉड आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है, गॉड आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा है, बट आप स्टैग्नेंट होके एक ही चीज़ पे ध्यान लगा के बैठे हुए हो, जैसे ये पर्सन कर रहा है, ठीक है? 4 ऑफ वांड्स आपको अवेयरनेस दिखाता है, डिवाइन ब्लेसिंग दिखाता है, ठीक है?
डिवाइन का एक इशारा दिखाता है कि आप ऐसे काम करो, वैसे काम करो। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है क्योंकि आपका गॉड के ऊपर ध्यान नहीं होता। 5 ऑफ कप्स, होपलेस पर्सन, जो अपनी सारी होप खो चुका है, इसके सारे इमोशंस गिरे हुए हैं देखो, ठीक है? बट यहाँ पे एक नदी बहती हुई आप लोगों को दिख रही है, मतलब इमोशंस जो है बहते हुए दिख रहे हैं। किसी ना किसी लाइफ स्टेज पे आके इमोशंस जो है कंट्रोल में आएँगे। आपको इस पर्सन को बोलना है कि आप ओवरथिंकिंग मत करो, स्ट्रेस कम लो, इमोशंस कम लो, कम सोचो, नहीं तो आप डिप्रेशन की स्टेज में जा सकते हो। आपने उसको पहले ही अवेयर करके खड़ा करना है। 6 ऑफ कप का कार्ड्स आपको एंसेस्टर्स का दर्शाता है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स दर्शाता है, ठीक है? ये एंसेस्ट्रल कार्ड है, फैमिली कार्ड है, ठीक है? ये जो लेडी है जिस फूल पकड़ के एक बच्चे को देख रही है, वो एंसेस्टर का कार्ड है, ठीक है? जनरली ये क्या होता है, हेवन मैसेजेस दिखाते हैं, जो ऑलरेडी आपकी लाइफ से जा चुके होते हैं, उनके मैसेजेस आपकी तरफ दिखाते हैं। क्या होता है, कभी-कभी किसी लव्ड वन का थोड़े टाइम पहले ही कोई पास आउट हुआ होता है, तो अगर ये कार्ड उसकी लाइफ उसमें आए तो आपने बोलना है कि मैं सर मैम मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी आपकी अगर लाइफ में अभी कोई गया है, तो उसकी तरफ से आपको मैसेजेस आ रहे हैं कि आप इमोशनल मत हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। एंसेस्टर का कार्ड आपको ये दिखाता है। 7 ऑफ कप्स देखो तो एक ये पर्सन जो है सारी चीज़ें सोच रहा है। तो ये कार्ड सबसे बड़ा कार्ड है इल्यूज़न का कार्ड। सबसे बड़ा कार्ड किस चीज़ का है ये? इल्यूज़न का कार्ड। ये पर्सन बहुत सोच रहा है। ही वांट्स टू डू दिस, दैट, सब चीज़ें इसको एक ही बारी में करनी है। आज नहीं तो कल एवरीथिंग ही वांट्स टू डू एट अ वन गो। तो ये कार्ड है इल्यूज़न का कार्ड। अब आ गया 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आपको क्या दर्शाता है? सबसे बड़ा कार्ड है नेगेटिव का। सारे कप्स को यहाँ रख के न्यू जर्नी में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है? मतलब नो का कार्ड है ये। रिलेशनशिप में आए नो, ठीक है? शादी पे आए तो नहीं, अभी नहीं टाइम आया हुआ। करियर में आए तो नो अपॉर्च्युनिटी अभी मुझे नहीं दिखती, स्टेगनेंट ही दिख रहा है, अभी आप इसी जगह पे दिख रहे हो। 9th का कार्ड सबसे बड़ा कार्ड है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। आपकी कोई एक ऐसा डिज़ायर है, कोई ऐसा विश है जो बहुत जल्दी आके फुलफिल होने वाला है। उसके सारे कप्स उसके ऊपर क्राउन बन के बैठे हुए हैं। मतलब आपका कोई इमोशनल स्टेज है जिस पे आपने विजय पा ली है और आपकी अब जीत हो गई है। आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश जो है वो पूरी होने वाली है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, फैमिली कार्ड है, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। सब चीज़ें अपने टाइम पे अच्छे से होती हुई दिख रही है। करियर पे येस का कार्ड अपॉर्च्युनिटी आते हुए दिख रही है। रिलेशनशिप में न्यू स्टेज ऑफ लाइफ दिख रहा है। ठीक है? अभी तक हमने वॉन्स और कप्स दोनों पढ़ लिए हैं। आप इनको पहले अच्छे से तैयारी करिए, इनके बारे में अच्छे से समझिए, कार्ड्स को अपने पास रखिए, सामने देखिए, आप अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करिए, देखो आपको कार्ड्स क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में जब जो अब हम बाकी के 2 माइनर अरकानास को कंप्लीट करेंगे, प्लस हम कोड कार्ड्स भी पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू।